कि स्टूडेंट जो आपका राजनीति शास्त्र का पेपर होने वाला है, आपका त्रैमासिक एग्जाम, तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे यूट्यूब पर कमेंट कर रहे थे कि सर आप राजनीति शास्त्र का पेपर डाल दीजिए ताकि हमारी हेल्प हो सके। तो मैंने सोचा कि चलो स्टूडेंट्स आपको राजनीति का पेपर डाल देते हैं। और एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। स्टूडेंट जो आपका राजनीति का पेपर है वो आपका 80 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही मैं आपको सेट दिखा रहा हूँ। और यदि जो भी स्टूडेंट सेट बी के पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाला है। और जो आपका समय है वो 3 घंटे का होने वाला है। तो स्टूडेंट्स जो आपका ये पेपर है इसका सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही जो इस पेपर में क्वेश्चन है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि इस पेपर से आप पढ़ते हैं तो आपके 50 से 60 नंबर आने की फुल संभावना। और स्टूडेंट्स यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको ऐसे ही पेपर एवं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। तो स्टूडेंट चलो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका निर्देश है सही प्रश्न करना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट्स आपको सभी प्रश्न करना है, आप पे जितना बने उतना लिखो, लेकिन आपको पूरी प्रश्न करना है। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और साथ ही मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा इस वीडियो का, तो देख लें आप। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर में है। तो पहला क्वेश्चन भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके बाद आपका दूसरा भारतीय संविधान की अनुसूचियां क्या हैं? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 9। तो स्टूडेंट जल्दी से आप इस टिक करते जाइए। और यदि आपके पास बुक है तो उसमें बुक में लिखते जाइए क्योंकि आपका सॉल्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तभी आपको पीडीएफ मिल पाएगी। इसके बाद आपका तीसरा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें है 25 जनवरी, 25 सितंबर, 25 दिसंबर, 28 अगस्त। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 25 जनवरी। इसके बाद है आपका चौथा, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? संसद, धार्मिक नेता, सरकारी अधिकारी, कार्यपालिका। तो इसमें हो जाएगा आपका सरकारी अधिकारी। 5वां है आपका वित्तीय विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका लोकसभा। जल्दी से लिखते जाइए। इसके बाद आपका 6वां, लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें आपका है 542, 430, 445, 552। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 552। ये आपके सभी विकल्प मैंने आपको पहले करवा दिए हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से एक बार फिर से देख लें क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी आपकी त्रैमासिक पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो तभी आपका त्रैमासिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। और साथ ही हम बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो रिक्त स्थान है आपके उसमें आपका जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें लिख लेना आपको 389। स्टूडेंट जल्दी से लिख लें आप 389। इसके बाद आपका दूसरा, मतदान की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये तो आपको पता ही होगा 18 वर्ष होती है आप अपने भारत देश में वोट डालने की आयु। इसके बाद आपका तीसरा, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह यानी स्टूडेंट जो चुनाव करवाता है उसे क्या कहते हैं? चुनाव आयोग। तो वही राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्राप्त करता है। तो यहाँ हो जाएगा चुनाव आयोग, इसे आप भर लेना। इसके बाद राष्ट्रपति सभा में डॉट सदस्य मनोनीत करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका 12, यहाँ 12 लिख लेना। तो स्टूडेंट्स ये रहा इसका सॉल्यूशन। जल्दी से फोटो खींच लें और नहीं तो स्क्रीनशॉट लगा लें क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है और आपको भी काफ़ी कुछ पढ़ना है। तो स्टूडेंट आप बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है आपका, संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रधान होता है। तो संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रधान होता है प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। इसके बाद है आपका 6वां, चुनाव आयोग की स्थापना सन में हुई थी। तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 वर्ष में हुई थी। इसके बाद है आपका नीति निर्देशक तत्व डॉट से लिए गए हैं। तो इसमें आपको लिख लेना आयरलैंड से आपके नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं भारत के संविधान के। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाती हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी है आपकी 6 नंबर की। तो पहला क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्व, इसमें आपका हो जाएगा आयरलैंड। संविधान सभा के सदस्य, इसमें हो जाएगा आपका 389। वैक्स मतदाता 18 वर्ष। इसके बाद है स्टूडेंट्स लोकतंत्र क्या है इसका? चौथा, भारत। स्थायी कार्यपालिका है आपका नौकरशाही। इसके बाद भारत संसद का गठन, स्पीकर। तो ये आपकी सही जोड़ी की सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य की। तो आपके 7 नंबर की आने वाली एक शब्द एक वाक्य।
तो पहला क्वेश्चन है भारत सरकार के कितने अंग होते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो यहाँ स्टूडेंट्स जल्दी से 3 लिख लीजिए इसका सॉल्यूशन। संविधान क्या है, तो संविधान क्या है दोस्तों, संविधान आप सुन लें और जल्दी से नोटबुक में लिख लें। किसी देश को व्यवस्थित चलाने के लिए नियम और कानूनों का एक दस्तावेज होता है संविधान। तो स्टूडेंट जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लगा लें। ये है आपका दूसरे का आंसर, ये आपका पहले का आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लगा लेना ताकि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाए। इसके बाद है आपका कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो आपको लिख लेना है 3 जनवरी 1947। इसके बाद निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसमें लिख लेना आपको 1950 में। इसके बाद स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट जो आपकी स्थायी कार्यपालिका इसका सॉल्यूशन दोस्तों मुझे नहीं मिल पाया है, तो स्टूडेंट जल्दी से आपको ढूंढकर मेरे इसी वीडियो में कमेंट कर देना है। जिस स्टूडेंट्स को मिल जाए तो उसके लिए मैं थैंक यू एवं दिल से धन्यवाद दूंगा। इसके बाद है जो आपका 6वां लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसमें आपको 5 वर्ष लिख लेना है। इसके बाद भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था, तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन भी आप देख लेना। तो स्टूडेंट ये रही आपकी एक शब्द वाक्य सॉल्यूशन, तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लगा लें। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी सत्य असत्य की। तो स्टूडेंट सत्य असत्य का सॉल्यूशन अभी मुझे प्रोवाइड नहीं हुआ, मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा इसका अलग से वीडियो। तो आप सिर्फ क्वेश्चन देख लें। भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिकता, तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, ये तो आप पे खुद ही बन जाएंगे, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढा है। और इसके बाद लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है, तो ये तो आपका बिल्कुल असत्य है गारंटी के साथ। लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक है लेकिन इसमें लिखा नहीं है, तो इसको असत्य कर लेना। जो मुझे मालूम है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके बाद है आपका कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेती है, तो ये भी आपका सत्य होगा। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी बिल्कुल आपका राइट है, सत्य है। इसके बाद भारत में मतदान करने की आयु 18 वर्ष होती है, तो ये बिल्कुल राइट है, आपका सत्य है। इसके बाद भारतीय संविधान एक अलिखित संविधान है, तो इसी स्टूडेंट मुझे थोड़ी डाउट है, तो आप देख लेना और क्लियर कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों की 6 नंबरों, बहुत 2 नंबरों की। तो पहला है संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम लिखिए, अथवा क्रिप्स मिशन कब भारत आया था। इसके बाद है आपका 7वां चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इसके बाद है अथवा सार्वजनिक वैश्य मताधिकार क्या है। इसके बाद 8वां है भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है, अथवा है कार्यपालिका किसे कहती है। 9वां है आपका नौकरशाही क्या है, इसका है अथवा संसद के 2 काल लिखिए। 10वां देखें संसद के शून्य काल क्या होता है, अथवा इसका निजी विधेयक किसे कहते हैं। 11वां देख लें स्टूडेंट्स मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या कितने प्रतिशत अधिक ना हो, अथवा एक मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है। 2 नंबर में भी आपके सभी क्वेश्चन चल रहे हैं। 12वां है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, 2 नंबर में। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन की, जो आपके आगे आना। तो स्टूडेंट्स जल्दी से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लें। तो आपका जो अगला क्वेश्चन लोकसभा एवं विधानसभा के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कठोर संविधान के गुण बताइए, स्वराज दल की कोई 3 कार्य। इसके बाद है आपका 14वां क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन योजना क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। 15वां है आपका कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं, अथवा इसका राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं। इसके बाद 16वां है आपका भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषताएं। इसके बाद है आपका इसका अथवा शब्दावली भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क बताइए। इसके बाद है आपका 7वां पृथक निर्वाचन मंडल आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या अंतर है। इसके बाद इसका अथवा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। 18वां देख लें राज्यसभा के चुनावों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समझाइए। और इसका अथवा है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्पष्ट कीजिए। आपका 19वां अविश्वास निंदनीय प्रस्ताव में अंतर बताइए। लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया को लिखिए, 3 नंबर में है। तो स्टूडेंट जल्दी से यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने ये पेपर प्रोवाइड कराया है आपको। और साथ ही ये पेपर ऐसा है कि इसमें से आपके कम से कम 50 से 60 नंबर का इस पेपर से आने वाला। और साथ ही स्टूडेंट जो आपने नोटबुक में अपना सिलेबस लिखा है उसे भी अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। इसके बाद 20वां सर्वोच्च न्यायालय के गठन पर एक टिप्पणी लिखिए और न्यायालय से क्या तात्पर्य समझाइए। 21वां है उच्चतम न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और शक्तियों की विवेचना कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति क्या है, अथवा इसका लोकसभा की गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया को समझाइए, 4 नंबर में है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आखिरी क्वेश्चन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में क्या अंतर है।
अथवा इसका राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ का वर्णन कीजिए 4 नंबर। तो स्टूडेंट ये होता है आपका पूरा पेपर कंप्लीट। तो जो मैंने आपको शेयर कर दिया फुल तरीके से शेयर किया है और स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया है। तो स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके जो और भी एग्जाम होने वाले हैं उसका भी मैं आपको इसी प्रकार से पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपका जो त्रैमासिक पेपर है उसमें अच्छा प्रदर्शन रह सके और आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।